दोस्तों, आज की इस कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने हेडफोन्स लगा लें और वॉल्यूम को मीडियम पर सेट कर लें, जिससे आपको एक ऐसे डर का एहसास हो जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, समय रात के 2 बजे का था और दिल्ली की एक व्यस्त कॉलोनी में अक्षय अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था और अपने मुंह से सिगरेट का धुआं हवा में उड़ा रहा था। मगर अचानक उसके कंधे पर एक ठंडी उंगली ने स्पर्श किया और जब वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। साथ ही वातावरण में हवा रुकी हुई थी। फिर भी उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, मैं यहां हूं। और यह सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन आंखों ने कुछ नहीं देखा। सिर्फ महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य साया उसके साथ सांस ले रहा हो। पर अक्षय ने खुद को समझाया कि थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और इसलिए दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठा रहता। लेकिन जैसे ही वह बेडरूम में लौटा तो बिस्तर पर लेटते ही उसके पैरों पर एक भारी दबाव महसूस हुआ, मानो कोई उसके ऊपर चढ़ रहा हो। और तभी वह चिल्लाया, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। मगर जब लाइट जलाकर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी सांसें तेज चल रही थी और एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अब सुबह हुई तो अक्षय ने ऑफिस जाने की तैयारी की। मेट्रो में चढ़ा, जहां काफी भीड़ थी, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था और ऐसा उसे महसूस हो रहा था जैसे गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। पर जब वह मुड़ा तो सिर्फ लोग थे, कोई संदिग्ध नहीं। लेकिन उसके दिल में एक अजीब डर बैठ गया और सोचने लगा, क्या यह कोई बीमारी है या कोई उसका पीछा कर रहा है। अब ऑफिस पहुंचकर उसने कॉफी ली, लेकिन कप पकड़ते ही उंगलियों पर नाखूनों की खरोंच महसूस हुई। पर दर्द असली था, लेकिन कोई निशान नहीं। दोपहर में मीटिंग के दौरान अक्षय की कुर्सी अपनी आप हिली, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा था। और तभी सहकर्मी ने पूछा, क्या हुआ? पर उसने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से कांप रहा था। अब शाम को घर लौटा और दरवाजा खोला तो अंदर से एक ठंडी लहर आई, मगर उसने गौर नहीं किया। पर जब वह रसोई में खाना बना रहा था तो उसके हाथ पर गर्म तेल की बूंदें गिरी। पर तेल तो ठंडा था और दर्द भी महसूस हुआ, लेकिन जलन का कोई निशान नहीं। पर अब रात बढ़ते ही डर बढ़ता गया। अक्षय ने दोस्त राहुल को फोन किया, भाई कुछ अजीब हो रहा है, लगता है कोई है लेकिन दिखता नहीं। मगर यह सुनकर राहुल हंसा और बोला, ओवर थिंकिंग है और कुछ नहीं, अब सो जा चुपचाप। लेकिन फोन कटते ही अक्षय के कान में वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जब वह बाथरूम में गया और शावर ऑन किया तो पानी की बौछार में एक हाथ उसके कमर पर फिसला और तभी वह चीखा, लेकिन आईने में सिर्फ खुद था। मगर अब डर से दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था वो बाहर निकल आएगी। और डर से रात भर नींद नहीं आई। पर सुबह अक्षय जब डॉक्टर के पास गया तो हेल्यूसिनेशन हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा और कुछ दवाइयां दी। तो घर आकर अक्षय ने दवाई ली, लेकिन शाम को पार्क में टहलते हुए उसके कंधे पर फिर वही स्पर्श हुआ और पार्क के लोग भी अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। पार्क से घर लौटकर उसने लाइट्स बंद की, लेकिन अंधेरे में महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। और तभी डर से उसकी सांसें रुक गईं और वह बिल्कुल हिल नहीं पाया। सिर्फ महसूस कर रहा था कि कुछ ठंडी उंगलियां उसके गले की ओर बढ़ रही हों। लेकिन अगले दिन ऑफिस में अक्षय की हालत खराब थी। बॉस ने उसकी दशा देखकर छुट्टी भी दे दी। और जब वह कैब से अपने घर की ओर जा रहा था तो ट्रैफिक में रुकी कैब में पीछे की सीट पर कोई बैठा महसूस हुआ। और जब ड्राइवर से पूछा, कोई है क्या, तो ड्राइवर ने ना कहा। और घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन कमरे में हवा घूम रही थी। लेकिन रात को सोते हुए उसके सीने पर दबाव बढ़ा, जैसे कोई उस पर लेटा हो, और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पर अक्षय ने अब इंटरनेट पर सर्च किया, अदृश्य उपस्थिति का महसूस होना। तो उसे कई कहानियां मिली, लेकिन कोई समाधान नहीं। और रात को फिर वही फुसफुसाहट, स्पर्श, दबाव। साथ ही अब तो उसके शरीर पर खरोंचें भी आने लगी, लेकिन दिखती नहीं, सिर्फ दर्द महसूस होता। और जब वह डरता हुआ जोर से चिल्लाया तो पड़ोसी दौड़ कर आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा
शायद ये पागल हो रहा है। मगर अक्षय अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन वह जानता था वह अकेला नहीं है। पर एक रात अब अक्षय ने फैसला किया कि वह कैमरा लगाएगा और अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू की और सो गया। लेकिन आधी रात को जगा, कैमरा चेक किया पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई उसके बगल में लेटा है और ठंडी सांसें उसके कान में महसूस हो रही थी। अब वह भागा, लेकिन दरवाजा बंद था, साथ ही अंदर से डर से पसीना बह रहा था और दिल की धड़कनें भी असहनीय होने लगी। पर जैसे तैसे अपने आप को मजबूत रखकर उसने रात बिताई, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और अगले दिन की सुबह के समय अक्षय की बहन प्रिया आई और पूछा, भैया क्या हो रहा है? तो उसने सब कुछ बताया और तब प्रिया ने कहा, चलो मेरे घर चलो। और वे अब अपना सामान लेकर कार की तरफ रवाना हुए। लेकिन कार में जाते हुए प्रिया के कंधे पर भी स्पर्श हुआ और तभी वो चीखी। और अब दोनों डरे हुए थे, पर क्या यह संक्रामक है? अब रात प्रिया के फ्लैट में गुजरी, लेकिन अक्षय ने कहा कि वही अदृश्य हाथ, फुसफुसाहट हम दोनों को हो रहा है और डर भी अब 2 गुना हो चुका था। मगर अब प्रिया ने एक मनोचिकित्सक को बुलाया और सेशन में अक्षय ने सब बताया। तो उनकी बातें सुनकर डॉक्टर ने कहा, यह सामूहिक भ्रम हो सकता है। लेकिन सेशन के दौरान डॉक्टर की कुर्सी हिली और वह चौंका। साथ ही अब तीनों महसूस कर रहे थे कि क्या यह कोई वायरस है या कुछ और। अब सब पता करने के लिए रात को तीनों एक कमरे में सोए, लेकिन महसूस हुआ कि कमरा भर गया है, जैसे कई अदृश्य उपस्थितियां, स्पर्श, दबाव, फुसफुसाहटें कमरे में हो। और अगले दिन अक्षय ने पुलिस को फोन किया और बोला कि कोई घुस आया है, लेकिन पुलिस आई तो कुछ नहीं मिला। और उन्होंने कहा, मानसिक समस्या होगी आपकी ये। लेकिन जाते हुए एक पुलिस वाले के चेहरे पर खरोंच महसूस हुई और तभी वह भागा। साथ ही अब शहर में अफवाहें फैलने लगी और लोग कहने लगे कुछ अदृश्य फैल रहा है। अक्षय का डर भी अब सामाजिक हो गया, लेकिन क्या अब पूरा शहर प्रभावित होगा? एक शाम अक्षय अकेला बाजार गया तो उसे भीड़ में कई स्पर्श महसूस हुए। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई नहीं देख रहा था। तो उसे लगा, क्या यह कोई महामारी है? और घर लौटकर उसने टीवी ऑन किया तो न्यूज में रिपोर्ट थी, दिल्ली में अजीब घटनाएं, लोग अदृश्य स्पर्श महसूस कर रहे हैं। और यह देखकर उसका दिल बैठ गया और सोचा वह अकेला नहीं है। लेकिन इससे डर कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। रात को उसके पूरे शरीर पर दबाव पड़ता, जैसे कोई उसे निचोड़ रहा हो। पर अब अक्षय की बहन प्रिया ने रिसर्च की तो पता लगा यह कोई पैरानॉर्मल नहीं, शायद कोई गैस या रेडिएशन है। लेकिन जांच में कुछ नहीं था। पर रात को फिर अक्षय पर हमला हुआ, जैसे अदृश्य नाखून उसके चेहरे पर महसूस हो रहे हों। और वह दर्द से चीखा। साथ ही अब नाखूनों के निशान दिखने लगे थे, जो लाल रेखाएं जैसे दिख रहे थे। लेकिन कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ नहीं था। और अब डर का स्तर चरम पर था। ऐसा लग रहा था क्या उसकी मौत आ रही है? अगले दिन अक्षय ने एक वैज्ञानिक से संपर्क किया तो वैज्ञानिक ने उसकी बातें सुनकर कहा, यह माइंड कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जब अक्षय, उसकी बहन प्रिया और डॉक्टर मिलने गए तो वैज्ञानिक के लैब में वही स्पर्श फिर महसूस हुआ। और अब 4 लोग इससे संक्रमित हो चुके थे। लेकिन उन्होंने सोचा, क्या यह फैल रहा है? और पता लगाने के लिए रात को लैब में रुके, लेकिन महसूस हुआ कि दीवारें सिकुड़ रही हैं, जैसे अदृश्य दीवारें हों। उस सब की सांस घुटने लगी। पर अगली सुबह अक्षय ने फैसला किया कि वे सब शहर छोड़ेंगे। और अब वे ट्रेन से मुंबई जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में हर यात्री महसूस कर रहा था चीखें, अफरा तफरी। और तभी ट्रेन रुकी, लेकिन डर नहीं। मुंबई पहुंचकर होटल में भी वही फुसफुसाहट आई, तुम कहीं नहीं जा सकते। और अब पूरे भारत में खबरें फैलने लगी, लेकिन सरकार इस पर जांच कर रही थी। अक्षय की हालत बिगड़ती जा रही थी। नींद नहीं, खाना नहीं, सिर्फ महसूस, लगातार स्पर्श, दबाव। और प्रिया भी बीमार पड़ गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा यह अज्ञात बीमारी है। पर दवाएं भी काम नहीं कर रही थीं। और रात को अस्पताल में बेड पर कई अदृश्य शरीर और चीखें गूंज रही थी। मगर एक रात अक्षय ने सपना देखा, यह हकीकत, जैसे एक आवाज बोली,
हम वे हैं जिन्हें तुमने भुला दिया। तुम्हारी तकनीक ने हमें अदृश्य बना दिया। और तभी वह जगह, लेकिन महसूस हुआ कि यह सच है। पर क्या यह डिजिटल घोस्ट है जो मोबाइल कंप्यूटर से निकलकर जैसे डर नया रूप ले रहा हो? अब अक्षय ने सभी डिवाइस बंद किए, लेकिन स्पर्श नहीं रुका। अब तो हवा में कंपन भी होने लगा, जैसे कोई ऐप उसके शरीर में इंस्टॉल हो गया हो। और रात को उसके दिमाग में अपने आप विचार, विदेशी विचार आने लगे जो कह रहे हो मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा। और डर से वह पागल होने लगा। अगली सुबह प्रिया ने कहा, चलो योग करें। लेकिन योग के दौरान अदृश्य हाथों ने उन्हें पकड़ा और गिर पड़े। इसी के साथ अब उम्मीद टूट रही थी। शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया और लोग घरों में कैद होने लगे, लेकिन डर अभी भी अंदर था। घर में बैठे अक्षय ने एक किताब पढ़ी जिसमें पुरानी भारतीय लोक कथाएं थी, लेकिन आधुनिक ट्विस्ट भी, जैसे अदृश्य आत्माएं तकनीक से बंधी हैं। लेकिन समाधान कोई नहीं। मगर रात को सबसे भयानक था कि उसके दिल पर दबाव जैसे रुक जाएगा। और सुबह सरकार का ऐलान हुआ कि यह वायरस है और वैक्सीन के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था शुरू कर दी गई। लेकिन अक्षय जानता था ये सब झूठ है। और उसी शाम को प्रिया गायब हो गई। सिर्फ महसूस हुआ कि वह गई नहीं, केवल अदृश्य हो गई है। और अक्षय अब अकेला हो चुका था। रात को अक्षय ने आईने में देखा तो लगा जैसे खुद को नहीं, सिर्फ महसूस किया हो। पर क्या अब वह भी अदृश्य हो रहा है? मगर स्पर्श अब भी उसके अंदर था। और अब अक्षय लेटा रहा, पर कुछ नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया जैसे मौत आ रही है और फुसफुसाहट जो कह रही है अब तुम मेरे हो। और तभी अक्षय की सांसें रुकी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। और साथ ही अब तुम भी महसूस करो कि क्या यह कोई स्पर्श है या कुछ और जो सबके दिल और दिमाग में बैठा जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।